नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है हिटलर ननद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सोनल उदास मन से अपना काम निपटा रही थी। उसके आंखों में से आंसू गिरे जा रहे थे। उन्हें वह बस अपने पल्लू से पोंछे जा रही थी और काम किए जा रही थी। घर में थोड़ी देर पहले खूब हंगामा हुआ था, इसलिए उसका जो भी उत्साह था वह अब ठंडा पड़ चुका था। कितना मन था उसका कि आज रविवार है तो अपने पति आकाश के साथ कहीं बाहर घूमने जाएगी। 2-3 दिन से दोनों पति पत्नी बस यही प्लानिंग कर रहे थे कि रविवार के दिन हम लोग मूवी देखने जाएंगे, फिर बाहर घूम फिर कर बाहर ही खाना खाकर वापस आ जाएंगे। आखिर उनके शादी को ज़्यादा वक्त भी तो नहीं हुआ था, लेकिन वह भूल गए थे कि घर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पति पत्नी अकेले बाहर जाते हुए पसंद नहीं आते हैं, या यूँ कहें कि घर की बहू की खुशी उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। घर के लड़कों की शादी तो बहुत धूमधाम से करेंगे, लेकिन उसके बाद की जिम्मेदारी निभाना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे लोगों का बस चले तो स्टेज पर ही लड़कों को अपने पत्नी के साथ बैठने न दें। अक्सर घरों में तो यह काम सास करती है, पर यहाँ तो यह काम ननद करती है, वह भी कुंवारी। आकाश की छोटी बहन श्वेता आकाश से 3 साल छोटी थी, लेकिन आकाश की भी अम्मा बनी बैठी थी। अपनी भाभी पर तो ऐसे हुक्म चलाती थी जैसे वही उसकी सास हो। कब किस बात को पकड़ कर बैठ जाए पता ही नहीं चलता था, और उसके बाद पूरे घर की शांति भंग हो जाती थी। सोनल की सासू माँ तो यह कहकर पल्ला झाड़ लेती थी कि अभी बच्ची है, छोड़ो जाने दो। पर हाँ, कभी अपनी बेटी से यह नहीं कहती कि बेटा तू गलत है, तू अपनी भाभी से ऐसे कैसे बात कर सकती है। सबसे बड़ी हैरानी तो सोनल को यह होती थी कि आकाश भी उसे कुछ नहीं कह पाता था। बचपन से ही अपनी बहन से दबता आया था तो अभी भी दब रहा है। छोटे भाई बहन हैं, तुम तो बड़े हो, जिम्मेदार बनो। उसने कुछ कह दिया तो उसे माफ़ कर दो, यह कहकर माता पिता सच में खुद ही अपने बड़े बच्चों को दबाना शुरू कर देते हैं। और यही आकाश के साथ भी हो रहा था। वह खुद तो अपनी बहन की दादागिरी सहन कर ही रहा था, साथ ही साथ सोनल को भी ज़बरदस्ती सहन करा रहा था। आज जैसे ही श्वेता को पता चला कि आकाश और सोनल कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो बस इसी बात पर उसने घर में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। वह कहने लगी कि किससे पूछकर जा रहे हैं आप लोग बाहर घूमने के लिए? बैठे बिठाए अपनी खिचड़ी अलग पका लेते हैं आप लोग। अरे आज रविवार का दिन है तो परिवार के साथ भी तो कुछ समय बिताया करो। शादी के बाद क्या हम आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? बस मुंह उठाए और बाहर जाने को तैयार हो गए। मम्मी कुछ नहीं कहती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग अपनी मनमानी करते रहो। सोनल ने आकाश की तरफ देखा तो आकाश ने कहा, अरे तो इसमें परेशानी क्या है? मम्मी से पूछ कर ही तो जा रहे हैं हम लोग। हद है, मम्मी ने हाँ कर दी तो बस जाने को तैयार हो गए तुम लोग। उनकी इच्छा नहीं करती क्या कि रविवार के दिन तो कम से कम आप उनके साथ बैठकर बातें करो? बीबी आई नहीं कि माँ को एक तरफ कर दिया। और कब पूछा था आपने मम्मी से? अभी सुबह जाने से पहले, जबकि प्लानिंग तो आप लोगों की शायद 2 दिन पहले से ही चल रही होगी। श्वेता को भाई के साथ बहस करते हुए देखकर उसकी माँ ने कहा, अरे मैंने ही इजाज़त दी है इन लोगों को बाहर जाने की, क्यों बेकार की बहस कर रही हो? जाने दो इन्हें। अपनी माँ की बात सुनकर श्वेता बोली, ऐसे कैसे जाने दूँ इन्हें? जाने दूंगी तो यह अपनी मनमानी नहीं करने लगेंगे। कोई कुछ कहता नहीं तो सिर पर चढ़ कर नाचेंगे ये। अभी तो मैं घर में हूँ तो इन लोगों का यह हाल है, परंतु जब शादी होकर मैं ससुराल चली जाऊँगी तब तो तुमको यह लोग पूछेंगे भी नहीं। मेरी मम्मी की इस घर में क्या इज्जत रहेगी? कोई कहीं नहीं जाएगा बस। अरे पर मेरी लाडो सुन तो, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस कह दिया ना,
कोई कहीं नहीं जाएगा। यह कहते हुए दंदनाती हुई श्वेता अपने कमरे में चली गई। सासू माँ ने लाचारगी के साथ आकाश की तरफ देखा और आकाश ने अपनी लाचारी के साथ सोनल की तरफ देखा। सोनल को गुस्सा तो बहुत आया पर वह कुछ कर नहीं पाई। आखिर प्रोग्राम कैंसिल हो ही गया। प्रोग्राम कैंसिल करवाकर श्वेता हॉल में आकर टीवी चालू करके टीवी देखने बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आकाश अपनी माँ के साथ उनके कमरे में बैठ गया। यहाँ सोनल अनमने मन से अपना काम निपटा रही थी। अभी छत पर से कपड़े उतारकर अपने कमरे में लाई ही थी कि देखा कि मोबाइल पर उसके मायके से उसकी छोटी बहन सौम्या का फ़ोन आ रहा था। उसने कपड़े एक तरफ रखकर फटाफट सौम्या का फ़ोन रिसीव किया। उधर से सौम्या की आवाज़ में उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। क्या हुआ सौम्या, तुम इस तरह से घबरा क्यों रही है? सोनल ने भी परेशान होकर पूछा। उसकी बहन सौम्या घबराते हुए बोली, दीदी मम्मी अचानक से बेहोश होकर गिर गई हैं। घर में कोई भी नहीं था तो जैसे तैसे पड़ोस वाली आंटी की मदद से मैं मम्मी को अस्पताल लेकर आई हूँ। पापा भी भैया के पास मुंबई गए हैं, मैं अकेली हूँ, प्लीज़ आ जाओ दीदी, सौम्या ने रोते हुए सोनल से कहा। तब सोनल ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता न करो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर सोनल ने फ़ोन काट दिया। इतने में सासू माँ ने कहा, अरे सोनल की मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, वह अस्पताल में है तो इन लोगों को तो जाना ही चाहिए। अच्छा सच में? अचानक कैसे तबीयत खराब हो गई? कहीं घूमने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हैं यह लोग? मम्मी आप तो बिल्कुल सीधी साधी हो, रहने दीजिए, यह सब इनका नाटक है। यह लोग आज तो कहीं नहीं जाएंगे, श्वेता ने उन पर तंज कसते हुए कहा। अरे श्वेता हम झूठ क्यों बोलेंगे? सोनल की मम्मी की तबीयत सचमुच खराब है, चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो, आकाश ने कहा। तो श्वेता ने इठलाते हुए जवाब दिया, मैं क्यों साथ जाऊंगी? मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, न ही तुम लोगों को कहीं जाने दूंगी। सब जानती हूँ, मैं किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। श्वेता की जिद सुनकर सोनल को बहुत गुस्सा आया। उसने उसी समय कहा, आपसे इजाज़त मांग कौन रहा है? ज़बरदस्ती हर काम में अपना टांग अड़ा ले रही हैं आप। और चीज़ों के लिए तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर भी लूँ, पर खबरदार आज मेरी मम्मी की तबीयत के लिए कुछ भी आपने कहा तो मुझे मेरी सास ने ही जाने की इजाज़त दी है, तो आप कौन होती हैं जिससे मैं इजाज़त मांगूं? ननद हैं तो ननद बनकर ही रहिए, मेरी सास बनने की कोशिश मत कीजिए। यह कहकर सोनल घर के बाहर निकल गई। आकाश भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। श्वेता ने गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, देखा माँ किस तरह से हमें नचा कर गई आपकी बहू। आपके रहते यह हाल है तो आपके बाद मुझे तो कोई पूछेगा भी नहीं। बेटी की बात सुनकर सासू माँ ने गहरी सांस भरते हुए कहा, सही कहा बेटा आपने, जब तक मैं हूँ तब तक ही तेरा मायका है। अगर यही हाल रहे ना तो मेरे जाने के बाद तो कुछ भी ना बचेगा। ऐसा स्वभाव भी अच्छा नहीं जो अपने ही बैरी बन जाए। ननद है तो ननद बनकर रहो ना, सास बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? यह कहकर सासू माँ अपने कमरे में चली गई और ननद पीछे भुनभुनाती रह गई। इस घटना के बाद तो ननद तो न सुधरी, परंतु सोनल ने जवाब देना सीख लिया। और सबसे बड़ी बात, सासू माँ और आकाश अब उसे कुछ भी सहने के लिए नहीं कहते। दोस्तों, ननद भाभी का रिश्ता बहुत ही प्यारा सा रिश्ता होता है, इसलिए ननद को हमेशा अपनी भाभी से मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि कल को उसे भी किसी की भाभी बनना है। और हाँ, माँ के बाद मायका भाभी और भाई से ही होता है, इसलिए हर ननद को अपनी भाभी और भाई से मिलकर ही रहना चाहिए, न कि उस पर शासन करके। आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।